जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करते हैं शनि महाराज की। न्यायाधिकारी, संवेदनशील ग्रह शनि, जिनके नाम से ही लोग भयभीत हो जाते हैं, तो शनि देव वक्री होने जा रहे हैं। और वक्री होने के दौरान शनि देव आपकी राशि पे कैसा असर डालेंगे, आपकी राशि पे शनि के वक्री होने के दौरान क्या असर पड़ेगा, आज उसी की चर्चा करते हैं। देखिए, पहले तो ये जानते हैं कि वक्री क्या होता है। सूर्य और चंद्रमा, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कि कभी वक्री नहीं होते हैं, हमेशा मार्गी होते हैं। उसके अलावा बाकी ग्रह समय समय पर वक्री होते रहते हैं, मार्गी होते रहते हैं। शनि देव अभी कुंभ राशि में विराजमान है और कुंभ राशि में ही 29 जून को शनि देव वक्री हो जाएंगे और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनि देव कुंभ राशि में वक्री अवस्था में ही विराजमान रहेंगे। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल। जब किसी ग्रह की चाल उल्टी हो जाती है तो उस ग्रह को वक्री बोला जाता है। तो इसका मतलब 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक मोटा मोटा 4.5 महीने शनि देव अपनी चाल उल्टी रखेंगे, उल्टी चाल चलेंगे। स्वाभाविक है, कोई ग्रह जब उल्टी चाल चलेगा तो उल्टे परिणाम प्राप्त होंगे, सीधी चाल चलेगा तो सीधे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन शनि का ये वक्री होना कुछ राशियों के लिए अनुकूलता लेकर के आ रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब कोई ग्रह उल्टी चाल चलेगा, वक्री चाल चलेगा, तो उसकी चाल और धीमी हो जाएगी, अर्थात शुभ परिणामों में कमी आ जाएगी, अशुभ परिणामों में भी कमी आ जाएगी। शनि जिन राशियों को अशुभ परिणाम दे रहे हैं उनके अशुभ परिणामों में भी कमी आएगी, और शनि जिन राशियों को शुभ परिणाम अभी तक देते रहे हैं उनके शुभ परिणामों में भी कमी आएगी। क्योंकि जब शनि देव उल्टी चाल चलेंगे, वक्री चाल चलेंगे, वैसे भी शनि देव की चाल बहुत धीमी है। वो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में 2.5 साल लग जाते हैं। 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए तो इनको शनैःचर, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह कहा गया है। अब ये जब वक्री हो जाएंगे, इनकी चाल उल्टी हो जाएगी, तो इनकी गति और धीमी हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ की तो स्थान वृद्धि करते हैं, लेकिन जहाँ पे दृष्टि डालते हैं, जिस घर में जिस भाव में दृष्टि डालते हैं, उस घर उस भाव के शुभ परिणामों से उस व्यक्ति को दूर कर देते हैं। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पे शनि का वक्री होना 29 नवंबर से 29 जून से 15 नवंबर तक क्या परिणाम लेके आ रहा है, आपकी राशि कितना प्रभावित होगी, या आपकी राशि को शुभ परिणाम मिलेंगे या अशुभ परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आपकी राशि से शनि देव 11वें घर में विराजमान है। 11वां घर बहुत अच्छा होता है, आय के लिए, लाभ के लिए बहुत अच्छा घर माना गया है। लेकिन अब 11वें घर में जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपकी आय में कमी आ जाएगी, आपके लाभ में कमी आ जाएगी, आपके व्यापार में, नौकरी में कुछ ना कुछ अवरोध या चिंता अवश्य उत्पन्न होगी। देखिए, अभी तक जो आय आपकी फ्लो में चल रही थी, उस आय में कहीं न कहीं आप रुकावट, अवरोध या कमी की अनुभूति करेंगे। अब आपको
आय में वृद्धि के लिए, लाभ में वृद्धि के लिए बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। सफलता तो मिलेगी, लेकिन प्रयास और परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तब आपको वो सफलता मिल पाएगी जो कि अभी तक बड़ी आसानी से मिल रही थी। 11वें घर में बैठ करके शनि आपके लग्न को देखेंगे, अर्थात आपकी स्वयं की राशि को देखेंगे, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ शारीरिक रूप से आप अपने को थका थका महसूस करेंगे, शरीर में आलस्य का अनुभव करेंगे, या शरीर में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत महसूस करेंगे। शनि की अगली दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, तो शिक्षा में अवरोध आ सकता है, शिक्षा से आपका मन उचट सकता है, और संतान को लेकर के भी मन में कोई चिंता उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद शनि की अगली दृष्टि आपके 8वें घर में पड़ेगी, जो कि 8वां घर भी उम्र का होता है, स्वास्थ्य का होता है, तो ये दृष्टि भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए 29 जून से 15 नवंबर तक ये जो 4.5 महीने हैं, आप बड़े धैर्य से इस शनि के वक्री काल के दौरान निकाल लें। उसके बाद 15 नवंबर के बाद शनि की बहुत अच्छी अनुकूलता प्राप्त होगी। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वाले, आपकी राशि से शनि 10वें भाव में विराजमान है। अब जब 10वें भाव में शनि वक्री हो जाएंगे, तो आपको अपने काम धंधे को लेकर के चिंता पैदा होगी। जो भी लोगों ने आश्वासन दिए होंगे, व्यापारिक आश्वासन दिए होंगे, उन आश्वासनों में आपको पूर्ति नहीं नजर आएगी। लगेगा कि नहीं, लोगों ने झूठे ही आश्वासन दिए थे। कोई भी आश्वासन देने वाला अपनी जुबान पे, अपनी बात पे नहीं टिकेगा। कार्य क्षेत्र को लेकर के मन में असंतुष्टि आएगी। व्यापार, रोजी रोजगार, नौकरी को लेकर के मन में असंतुष्टि व चिंता पैदा होगी। 10वें घर में बैठ करके शनि 12वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो जो इस समय आप यात्राएं करेंगे, व्यापारिक यात्राएं करेंगे, उसमें आपका व्यय तो होगा, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। भूमि, भवन, वाहन को लेकर के असंतुष्ट रहेंगे, और दाम्पत्य जीवन में भी वैचारिक मतभेद बनने की इस वक्री काल के दौरान पूर्ण संभावना रहेगी। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों, शनि आपके राशि से 9वें घर में वक्री होने जा रहे हैं। 9वां घर भाग्य का होता है। अब आपको लगेगा कि नहीं, इस वक्री काल के दौरान मेरा भाग्य अवरोध पैदा कर रहा है, हमें भाग्य का वो साथ नहीं मिल पा रहा है जो कि अभी तक मिलता रहा है। धार्मिक यात्राओं का पूरा प्लान बनेगा, लेकिन एट ए टाइम वो धार्मिक यात्रा आपकी निरस्त हो सकती है। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि वाले 9वें घर में जब शनि वक्री हो जाएंगे, तो जो भी आप परिणाम हैं, चाहे नौकरी को लेकर के हों, चाहे व्यापार को लेके हों, चाहे संतान को लेके हों, चाहे शिक्षा को लेके हों, इनमें आपको देरी की अनुभूति होगी। काम तो बनेगा, भाग्य का भी थोड़ा बहुत रुक रुक के सहयोग मिलेगा, लेकिन विलंब की अनुभूति होगी। 9वें घर में बैठ करके शनि 11वें घर को देखेंगे, तो लाभ हुआ, आय में कहीं न कहीं कमी की अनुभूति होगी। पराक्रम भाव को देखेंगे, आप अपने को थका महसूस करेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास में कमी दिखाई देगी। और 6ठे घर में दृष्टि पड़ेगी, जो कि वो दृष्टि आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश करेगी, लेकिन कमर से लेके पैरों तक कोई न कोई समस्या या दर्द उत्पन्न हो सकता है। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों, वैसे भी आपकी शनि की ढैया चल रही है। शनि आपकी राशि से 8वें घर में विराजमान है, तो इस गोचर काल के दौरान अब आपको बड़ा धैर्य रखना है। जब तक शनि वक्री हैं, वैसे ढैया से कुछ राहत तो देंगे, क्योंकि वक्री हो गए हैं, लेकिन जो दृष्टि पड़ेगी वो दृष्टि
वक्र दृष्टि पड़ेगी और 8वें घर में बैठ करके शनि 10वें घर को, दूसरे घर के 5वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। अब वक्र दृष्टि पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में वक्र दृष्टि पड़ेगी, कार्य क्षेत्र को लेकर के असंतुष्ट रहेंगे, काम धंधे रोजी रोजगार को लेकर के असंतुष्ट रहेंगे। जमा धन पे दृष्टि पड़ेगी तो जमा धन जो भी होगा, कोई न कोई कारण जमा धन समाप्त होने का बनता चला जाएगा और धीरे धीरे जमा धन समाप्त हो जाएगा। संतान को लेकर के कोई न कोई मन में खिन्नता रहेगी या संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवरोध आ सकता है। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों, आपके 7वें घर में शनि वक्री होने जा रहे हैं। 7वां घर भागीदार का होता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। 7वें घर में शनि जब वक्री होंगे, जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के तर्क वितर्क या वैचारिक मतभेद कराएंगे। व्यापारिक साझीदारों से भी वैचारिक मतभेद कराएंगे या व्यापारिक साझीदारों से आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ अभी तक आपको प्राप्त होता रहा है। किसी न किसी कारण से आप अपने जीवन साथी से दूर हो सकते हैं, शारीरिक या वैचारिक दूरियां बन सकती हैं। 7वें घर में बैठ करके शनि 9वें घर को, पहले घर को, चौथे घर को देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, शरीर में थकान आलस्य हावी हो रहा है और भूमि भवन वाहन सुख में या माँ के स्वास्थ्य में भी कमी की अनुभूति करेंगे। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों, आपकी राशि से शनि 6ठे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। 6ठे भाव में वक्री शनि रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे, विरोधियों को परास्त करेंगे, लेकिन यही शनि की दृष्टि 8वें 12वें और तीसरे घर में पड़ेगी। 8वें घर में दृष्टि जब पड़ेगी तो कहीं न कहीं पेट की समस्या पैदा हो सकती है, पाइल्स की समस्या उभर करके सामने आ सकती है, अनावश्यक व्यय आपके सामने आ सकते हैं और पराक्रम, पुरुषार्थ और आत्मविश्वास में कमी की अनुभूति हो सकती है। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों, शनि आपके कुंडली में 5वें घर में वक्री होने जा रहे हैं क्योंकि आपकी राशि से 5वें घर में शनि विराजमान है। 5वां घर शिक्षा और संतान का होता है, लेकिन तुला शनि की उच्च राशि है तो तुला राशि में शनि बहुत सकारात्मक होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। इसलिए इस वक्री काल के दौरान अर्थात 29 जून से 15 नवंबर के दौरान संतान पक्ष को लेकर के कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है। संतान पक्ष को लेकर के कोई आपको बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन शनि 5वें घर में बैठ करके 7वें 11वें दूसरे घर पे दृष्टि डालते रहेंगे। 7वां घर डोमेस्टिक लाइफ का होता है। अब आपको परिवार में संतुलन बना करके चलना ये आपकी जिम्मेदारी है। पारिवारिक वातावरण को अनुकूल बना करके चलना ये आपकी जिम्मेदारी है। जरा भी अगर आप ढीले पड़ गए तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन में विघटन की स्थिति आ सकती है, तनाव की स्थिति आ सकती है, वैचारिक मतभेद की स्थिति आ सकती है। आय को लेकर के भी मन में कुछ चिंता पैदा हो सकती है। आय में भी आपको उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ेगी। जमा धन में भी आप वो संतुष्टि नहीं पाएंगे, मतलब जमा धन तेजी से जमा नहीं होगा, बल्कि जमा धन में भी इस दौरान सेंध लग सकती है। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों, शनि आपकी राशि से चौथे घर में विराजमान है और चौथे घर में बैठ करके शनि की ढैया का निर्माण कर रहे हैं। तो आपकी राशि पे शनि की ढैया चल रही है और चौथे घर में शनि जब वक्री हो रहे हैं तो भूमि भवन वाहन और माँ के सुख में कमी करेंगे। माँ के स्वास्थ्य को लेकर के
सावधान रहें। कोई भी वाहन अगर चलाते हैं नियंत्रित गति से चलाएं और भूमि भवन वाहन को लेकर के मन में असंतुष्टि रहेगी। यही शनि चौथे घर में बैठ करके छठे, 10वें और पहले घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। छठे घर में शनि की दृष्टि रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेगी, लेकिन 10वें घर में शनि की दृष्टि कार्य क्षेत्र को लेकर के मन में शंका पैदा कर देगी। कार्य क्षेत्र को लेकर के, काम धंधे, रोजी रोजगार, व्यापार, नौकरी को लेकर के मन आशंकित रहेगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होने जा रहा है। उसके अलावा जब लग्न पे दृष्टि पड़ेगी तो मन में शिथिलता आएगी, एक घमंड भी मन में आ सकता है और घमंड के कारण, अहम के कारण आप बने बनाए कार्य को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपने अहम पे, अपनी सोच पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों, शनि आपकी राशि से तीसरे घर में विराजमान है और तीसरे घर के शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन तीसरे घर में शनि अब वक्रीय स्थिति में होंगे, उल्टी चाल चलने वाले होंगे, तो आपके पुरुषार्थ में कमी लाएंगे, पराक्रम में, आत्मविश्वास में कमी लाएंगे और एट ए टाइम पे मित्र और सहयोगी आपको धोखा दे देंगे, अपनी बात से मुकर जाएंगे। तीसरे घर में बैठ करके शनि 5वें, 9वें और 12वें घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो शिक्षा में अवरोध आ सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है और भाग्य को लेकर के चिंतित रहेंगे, अर्थात किए गए प्रयासों का, पूर्ण परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलेगा और उसके अलावा बाहरी संबंधों को लेकर के असंतुष्ट रहेंगे। आय और व्यय का संतुलन बिगड़ेगा, आय कम होगी, व्यय अधिक होगा, इसके कारण आपका बजट भी इस वक्री काल के दौरान असंतुलित हो सकता है। अगली राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, शनि आपकी राशि से दूसरे घर में विराजमान है। दूसरा घर जमा धन का होता है। अब जब शनि दूसरे घर में वक्री हो जाएंगे तो धन को लेकर के चिंता पैदा कर देंगे, जमा धन को लेकर के आप चिंतित रहेंगे। जो कुछ भी जमा धन होगा वो किसी न किसी बहाने खर्च हो जाएगा। लेकिन फिर भी शनि मकर राशि शनि की स्वयं की राशि है, तो समय समय पर शनि ऑक्सीजन अवश्य देते रहेंगे, लेकिन फिर भी धन की समस्या से आप परेशान रहेंगे। कुटुंब का, परिवार का वातावरण बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा और अपनी वाणी से आप जो है पारिवारिक वातावरण को खराब कर लेंगे। शनि दूसरे घर में बैठ करके चौथे, 8वें, 11वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो सुखों में कमी की अनुभूति करेंगे। भूमि भवन वाहन, माँ के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रहेंगे। स्वयं के अपने स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और आय में उतार चढ़ाव अवरोध बना रहेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों, शनि तो आपकी स्वयं की राशि में विराजमान है, अर्थात आपकी ही राशि में शनि वक्री होने जा रहे हैं। जब आपकी राशि में शनि वक्री होने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप अपने स्वभाव को लेकर के सावधान रहें, अपनी वाणी को लेकर के सावधान रहें, अपने व्यवहार को लेकर के सावधान रहें। अगर आप अपनी वाणी को लेकर के, अपने व्यवहार को लेकर के सावधान नहीं रहेंगे तो मित्रों और सहयोगियों से दूरियां हो जाएंगी, जीवन साथी से दूरी हो जाएगी और कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, असंतुष्टि का सामना करना पड़ेगा, अहम को त्यागना पड़ेगा और कहीं भी ईगो की भावना से बचना पड़ेगा। वैसे भी आपकी 7.5 चल रही है। शनि का ये वक्री काल जो है 4.5 महीने का, इस दौरान आप शनि के उपाय करते रहें और बड़े धैर्य से 4.5 महीने निकालने का प्रयास करें। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों, आपकी राशि से शनि द्वादश भाव 12वें घर में है, व्यय भाव में है। निरर्थक के व्यय कराएंगे, अनावश्यक व्यय सामने आएंगे, एकाएक
आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे खर्चे इस वक्री काल के दौरान आपके सामने आने वाले हैं। आय में कमी की अनुभूति होगी, व्यय में वृद्धि होगी। शनि की दृष्टि दूसरे, छठे और नवें घर में पड़ेगी। दूसरे घर में जो शनि की दृष्टि पड़ेगी आपका जमा धन खत्म करेगी, और छठे घर में जो दृष्टि पड़ेगी वो रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेगी। लेकिन कुछ भी पाने के लिए शनि अथाह परिश्रम करवाएंगे। अथक प्रयासों से ही आप थोड़ी बहुत प्राप्ति कर पाएंगे। भाग्य भाव में दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य को लेकर के मन असंतुष्ट रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के मन असंतुष्ट रहेगा। धार्मिक यात्राओं का आप प्लान बनाएंगे, लेकिन वो प्लान सफल नहीं होगा। अगर सफल भी होगा तो धार्मिक यात्राओं के दौरान किसी न किसी प्रकार का नुकसान होने की पूर्ण संभावना रहेगी। प्रिय दर्शकों, ज़्यादातर शनि का ये वक्री काल, शनि की ये उल्टी चाल बहुत अच्छे परिणाम लेकर के नहीं आ रही है। इसलिए हर शनिवार पीपल में जल चढ़ाते रहें, शाम को चौमुखे तेल का दीपक जलाते रहें। शनिवार को काली चीज का दान करें। काला अन्न, चाहे काले तिल हो, चाहे काले उड़द हो, काला वस्त्र, काला छाता, कोई न कोई काली चीज का दान करते रहें। दशरथ जी रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते रहें। हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करते रहें। हनुमान मंदिर में जा कर के शनि देव से मिलने वाली दिक्कतों के लिए अपनी अर्जी लगाते रहें, और बजरंग बली बाबा से अर्जी लगाते रहें कि हे प्रभु, शनि की दृष्टि हमारे जिन जिन भावों को, जिन जिन सुखों को प्रभावित कर रही है, तो हमें शनि की दृष्टि से मुक्त करें, शनि की दृष्टि में अनुकूलता प्रदान करें। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए फॉरवर्ड अवश्य करें, और जिन दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं शीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।